शुरू करते हैं आज की एनालिसिस और देखते हैं मंडे मार्केट में बाजार में क्या होगा, निफ्टी 50 में क्या होगा। कुछ जो नए कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देखेंगे और मान लेते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए और किस लेवल तक के हम लोग को बाइंग करनी चाहिए, कौन से लेवल पे सेलिंग करनी चाहिए। तो इसको हम लोग देखेंगे और सबसे पहले हमने यहाँ पे आके निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है और थोड़ा सा निफ्टी 50 के इंडेक्स पे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपके कुछ स्टॉक्स को देखेंगे जिनके रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया और चार्ट ओपन होते ही यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया था, ब्रेकडाउन सॉरी हो गया था और काफी टाइम से यहाँ पे सेलिंग का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे एक सेलिंग भी देखिए, एक एफआई की सेलिंग किस तरीके से मार्केट में हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्टॉक एज में आएंगे, बहुत अच्छा ऐप है और इसमें आप आके एफआई की सेलिंग देख सकते हैं। कितनी जबरदस्त यहाँ पे एफआई की सेलिंग चल रही है। 4346.13 करोड़ की सेलिंग हुई है आपकी जनवरी 16 को। तो लगातार सेलिंग का माहौल बना हुआ है मार्केट में और एक बेरिश सेंटीमेंट में है मार्केट। और सबसे बड़ी चीज जो है, लगातार हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे राइजिंग वेज पैटर्न का, जो काफी टाइम से हम देख रहे थे, उसका ब्रेकडाउन दे दिया। और अब क्योंकि मार्केट एकदम ही से सडनली नहीं नीचे गिरेगी, एक बेरिश ट्रेंड में जैसे कि सपोर्ट लेते लेते ऊपर एक अप ट्रेंड में गई है, वैसे ही एक रेसिस्टेंस पे बार बार आएगी और वहां से बाउंस बैक होगी और उस तरीके से मार्केट नीचे चलेगी। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, पैटर्न जो है यहाँ पे ये बेरिश फ्लैग है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये एक झंडे की तरह दिख रहा है, फ्लैग की तरह दिख रहा है, ये बेरिश फ्लैग है। तो अगर इसने इस लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया और नीचे चला गया प्राइस, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो प्राइस और नीचे बढ़ेगा और किस लेवल के लिए, 25,000 के लेवल के लिए नीचे बढ़ेगा। अगर इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं दिया, जो कि चांसेस कम है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डे टाइम फ्रेम में देखें तो एक यहाँ पे सुपर ट्रेंड बन रहा है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे एक बार मार्केट आएगा और यहाँ से इसकी सेलिंग स्टार्ट होगी, ये इस लेवल से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होगी। तो कुछ दिन तो यहाँ पे कंसोलिडेट ही करेगा, रेंगता रहेगा रेंगता रहेगा। और अगर यहाँ पे ये इस लेवल पे आ जाता है और यहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि कौन सा लेवल है ये, 26,183 का लेवल। तो यहाँ से वापस एक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका रेसिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, और जो इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अपना सपोर्ट यही है, लेवल 25,500 का लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हम लोग को नई गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग छोटा और टाइम फ्रेम कर ले और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 200 EMA एक बेरिश ट्रेंड में है और यहाँ पे आके एक बाउंस बैक ले सकता है। यानी कि जो निफ्टी 50 है 25,477 के लेवल पे एक बार दिखाई दे सकता है वापस। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और वाई डेटा भी इसका देखना बहुत जरूरी होता है। वाई डेटा के देखी के ही हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉक्स को देखते हैं क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं और कुछ मेजर स्टॉक्स लेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके चार्ट देखेंगे, उसका फंडामेंटल देखेंगे। कि शुरुआत करते हैं कोटक और टाटा कंसल्टेंसी से। तो कोटक बैंक का जैसे यहाँ पे रिजल्ट आया है और ये कोटक बैंक को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ज्यादा स्टॉक की तो आज हम लोग नहीं कर पाएंगे एनालिसिस, थोड़ा थोड़ा दिखते हैं। तो जैसे कोटक बैंक में यहाँ पे हम लोग देखें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक माइनस माइनस 0.09% के हिसाब से इसमें ग्रोथ मिली है क्वार्टर टू क्वार्टर। मतलब पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर देखें तो
पिछले क्वार्टर के हिसाब से कुछ सुधार आया है, और लेकिन अभी भी ये माइनस में है, जो कि एक बेरिश ट्रेंड के लिए इंडिकेट करता है। और ईयर ऑन ईयर में भी अगर हम लोग देखें तो भी उसमें -39.96 था, और अभी -11.42% हुए हैं। तो इसमें भी सुधार आई है, लेकिन अभी भी ये एक माइनस ट्रेंड उसमें है। अगर हम लोग क्वार्टर हाफ ईयरली देख लें, मतलब आधे आधे साल का 6-6 महीने का रिजल्ट देख लें, तो अभी भी ये एक बेरिश ट्रेंड में है, और एक निगेटिव रिजल्ट आया है, मतलब कि -28 में है ये। तो रिजल्ट तो इसके बहुत अच्छे नहीं आए थे, और क्वार्टर टू क्वार्टर ही में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो थी, नेट मार्जिन जो है वो 17.94% है, जो कि पिछले बार से एक बढ़ी है। लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो अभी भी, ये इसकी कोटक बैंक की प्रॉफिट्स खुल गई, यहाँ पे ये प्रॉफिट है। तो ये यहाँ पे इसके प्रॉफिट है, देखिए 4,472 करोड़ की यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट। 4,468 करोड़ की इसमें 90 महीने में, यानी कि सेकंड क्वार्टर में इसके रिजल्ट आए थे, तो उसमें गिरी हुई थी सेल्स, और प्रॉफिट कम हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके, अब क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे एनपीए अगर हम लोग देख ले, तो एनपीए भी देखिए, यहाँ पे सब दिखा रहा है एनपीए वगैरह। नेट एनपीए का भी इधर का 2 महीने का डाटा नहीं है, 2 क्वार्टर्स का। तो एनपीए का तो अभी यहाँ पे डाटा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह का है। तो EBITDA भी इसका अगर हम लोग देखें, ये पात हो गया, पात में अगर हम लोग देखिए तो पात में भी यहाँ पे गिरावट दिख रही है। और EBITDA कहाँ गया, EBITDA नेट प्रॉफिट इनकम, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो कि यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी एक यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर में भी यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला है। तो अच्छा नहीं है बहुत। ये इसकी जो है और रेवेन्यू है, इनकम फ्रॉम, इसका रेवेन्यू हो गया, तो रेवेन्यू में भी एक गिरावट आई है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एनालिसिस करें और देखें चार्ट में क्या हो रहा है, तो चार्ट में यहाँ पे एक सप्लाई बनी हुई थी, सप्लाई यहाँ पे बनी है, रेसिस्टेंस इसको कह सकते हो, ये इसका जो है सपोर्ट एरिया है। तो सपोर्ट जो एरिया है वो बहुत ही डिप में है, और 386 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके पास आने का थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी सप्लाई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस लेवल पे जैसे ही है, तो हमें लगता है कि ये यहाँ से एक रिवर्सल अप ट्रेंड के लिए देगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कंसोलिडेट पोजीशन करेगा, फिर ये अप ट्रेंड के लिए यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि ग्रोथ इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी कोई ग्रोथ नहीं आई है, तो इसलिए अभी ये प्राइस नीचे जाएगा, और 386, 85, 86 का लेवल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा इसके लिए। और पिछले भी हिस्टोरिकल डेटा भी अगर हम लोग देख लें, तो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग पहले से रेसिस्टेंस यहाँ पे रहा है। तो जब रेसिस्टेंस टूट जाता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, और इस लेवल पे आने के लिए वेट करना चाहिए। बाकी स्टॉकेज में आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और भी जो हम लोग को डेटा चाहिए, यहाँ पे रेशियो वगैरह हो गए, तो रेशियो वगैरह भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे रेशियो हो गए। अब एक साथ तो सारी वीडियो नहीं बन सकती है, क्योंकि बहुत एक बड़ा एक मतलब कि लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मोटा मोटा जो चीजें हैं वो बता रहे हैं। ये जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट्स हम लोग देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये सारा क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे कितने मार्जिन के ऊपर ये पैसा कमा रहा है, तो 17% ये अपने रेवेन्यू का पैसा कमा रहा है। तो ये इसका ईपीएस हो गया,
और मोटा मोटा का हम लोग को देखना है तो यहाँ पे ये यहाँ पे ईपीएस हो गया 18.68%, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। और पी इसका 22 है, इंडस्ट्री पी 19 है, यानी कि ओवर वैल्यूएशन पे ये सीधा सिग्नल दे रहा है। और पीईजी जो इसका 1.2 है, जो कि ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और ये एक ओवर वैल्यूएशन का पूरा साफ साफ, इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफी कम है, क्योंकि अदर बैंक को देखते हुए। यहाँ पे जैसे एच डी एफ सी का देख लें तो देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री पी इसका 19.22 है, और इसका जो प्रेजेंट पी है 19.23। अब अगर उसको हम लोग देखें कोटक बैंक को, तो उसका 22 पॉइंट समथिंग था। और इसका पीईजी भी देखिए अंडर वैल्यू है। और जो है इसका ईपीएस कहाँ गया? अब यहीं पर हम लोग इसके रिजल्ट्स में आ जाएं तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को, यहाँ पे देखिए ईपीएस भी है। तो ईपीएस में देखिए उससे कोटक बैंक से बहुत बेहतर इसका ईपीएस है। और डिविडेंड यील्ड भी इसकी काफी अच्छी है। अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स में आ जाएं तो देखिए यहाँ पे नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पिछली बार से कम है, लेकिन ग्रोथ इसमें मिली है। और ग्रोथ कितनी हुई है? अब पिछली बार थी 20.62% के हिसाब से नया रिकॉर्ड इसने बनाया था प्रॉफिट कमाने का। मतलब कि पिछली बार अगर इसने 100 रुपए कमाए तो इस बार उसने 120 रुपए कमाया था। तो इस बार भी इसने कमाया है, लेकिन 1% की ग्रोथ मिली है क्वार्टर टू क्वार्टर। और 10% की 12% की ग्रोथ मिली है ईयरली, अगर हम लोग देखें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। तो अब मार्जिन जो है इसके कुछ कम हुए हैं, जो कि 15% है। तो ये कौन से क्वार्टर का था? तो ये दिसंबर का ही डेटा है, यानी कि थर्ड क्वार्टर का ये डेटा था। तो ठीक है ग्रोथ। और इसका जो एनआईआई है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिली थी, जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर देखा जाए तो। क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखिए इसमें एक अच्छी यहाँ पे ग्रोथ मिली है। टू पिछली बार था 1.4%, 49%, अब की है 2.47%। एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिली है। और हमें लगता है कि अब इसी का अगर यहाँ पे चार्ट भी देख लें तो इस चार्ट में भी इसमें एक अच्छी यहाँ पे अ, तो चार्ट में तो यहाँ पे इसमें एक गिरावट दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कोटक में दिखाई दे रही थी। तो ये क्या होता है कि जब रिजल्ट्स आने वाले होते हैं पहले ही से ही बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में काबू अंदर की न्यूज़ेस निकाल के और पहले ही से देखिए भुना लेते हैं उसको। और अब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में चला गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है ये, यानी कि 816 का लेवल जो है इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो अ, हमें लगता है कि थोड़ा सा और अगर हम लोग ऊपर भी चले जाएं तो 850 का लेवल है, वहां से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। क्योंकि बैंक में जो है रिजल्ट्स अच्छे हैं एचडीएफसी बैंक के। और इंटरेस्ट जो इनकी इनकम है नेट एनआईआई, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ मिली है। तो ओवरऑल एक अच्छा एक बुलिश सेंटीमेंट में है। अब इसके अंदर जो टेक्निकल कुछ और भी इशू होते हैं उसकी वजह से कि यहाँ पर मार्जिन गिर गए, नेट कंसोलिडेटेड मार्जिन इसके गिरे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो इसका भी एक जैसे कि इम्पैक्ट रह सकता है मार्केट के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये प्राइस पर अर्निंग, तो यहाँ पे भी देखिए प्राइस पर अर्निंग भी उसमें भी पिछले के मुकाबले ग्रोथ कम आई है। टू 20.40 था,
परसेंट और 0.86% हो गई है। काफी ग्रोथ कम आई है, और इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ठीक है, कोई बहुत नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये अच्छा काम कर सकता है। तो ये कुछ प्राइवेट बैंक की एनालिसिस थी। और इसके अलावा भी हम लोग मेजर इंडेक्स पे और स्टॉक्स पे देखेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए निफ्टी 50 का मेन हम लोग देखेंगे, और निफ्टी 50 में कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से निफ्टी 50 ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। और उसके कुछ लेवल्स भी हम लोग देखते चलेंगे कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा या बुलिश मूव मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे अदर इंडाइसेस में क्या हो रहा है, और स्टॉक जो नए हैं जैसे कि इन्फोसिस और एसयूएल, इसके ऊपर देखेंगे, और इनकी देखेंगे रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं, कौन कौन से लेवल पे बाइंग करनी चाहिए।